अस्सलाम वालेकुम। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस स्प्रिंग पैक 2021 क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल। क्वेश्चन नंबर 1 राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए अल्फाज के आपने मायने लिखने हैं। हंगरी भूखा, ग्लैड खुश, क्वाइटली खामोशी से, स्क्रीम चीखना, रिंकल्ड जुड़ियाँ, क्रूअल जालिम, विक्ड बदअमाल, जाइंट बहुत बड़ा या द्योकामत। क्वेश्चन नंबर 2 मेक द सेंटेंसेस ऑन योर ओन वर्ड्स। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनके सेंटेंसेस भी इसके सामने हैं। यू हैव टू लर्न दीज सेंटेंसेस केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए व्हाट डिड इज़ाबेल डू बिफोर शी एट द बियर। इज़ाबेल वाश्ड हर हैंड्स। इज़ाबेल ने अपने हाथ धोए एंड स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप और अपने बाल सीधे किए बिफोर शी एट द बियर। बी पार्ट व्हाट डिड द विच लुक लाइक। विच कैसी नज़र आती थी। विच मीन चुड़ैल। द विच फेस वॉज क्रॉस उसके चेहरे पर लाइनें थीं एंड रिंकल्ड और जुड़ियाँ थीं एंड शी डिड नॉट हैव मैनी टीथ और उसके ज़्यादा दांत नहीं थे। सी पार्ट हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द विच। इज़ाबेल टर्न द विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर। डी पार्ट व्हाट डिड द जाइंट वांट टू डू टू इज़ाबेल। द जाइंट वांटेड टू ग्राइंड इज़ाबेल्स बोन्स इनटू फाइन पाउडर लाइक फ्लोर टू मेक हिज ब्रेड। जाइंट जो है वो इज़ाबेल की हड्डियों को पीसना चाहता था बिल्कुल फ्लोर की तरह आटा बना के और उससे ब्रेड बनाना चाहता था। नेक्स्ट वन इज़ ई पार्ट व्हाट वाज इज़ाबेल डूइंग ड्यूरिंग हर मीटिंग विद द जॉइंट। शी वाज ईटिंग ज़ीबेक अ टाइप ऑफ ब्रेड। एफ पार्ट व्हाट डिड द डॉक्टर वांट इज़ाबेल टू डू। द डॉक्टर वांटेड इज़ाबेल टू स्वेलो सम पिल्स। डॉक्टर ये चाहता था कि इज़ाबेल जो है वो कुछ पिल्स खा ले। पिल्स मीन गोलियाँ और स्वेलो का मतलब होता है निगलना। जी पार्ट हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द डॉक्टर। इज़ाबेल क्योर्ड द डॉक्टर presumably by making him eat his own pills. Next one is the activity. You can see a puzzle box. Here some sentences or words are written and you have to write one word for each sentence. For example, number 1 a type of bag. बस्ते के जैसी क्या चीज़ होती है। satchel. Satchel mean a bag. Number 2 reduce something to powder by crushing. क्रश करके किसी चीज़ का पाउडर बना देना वो क्या प्रोसेस होगा। ग्राइंड। स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट दियर आंसर इज आल्सो रिटन सो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस पजल। नेक्स्ट वन इज इडियोमेटिक लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3 वी आल्सो यूज़ द वर्ड टेक इन नंबर ऑफ़ वेज। यहाँ पे आपको जो आपका वर्ड है टेक उसके नंबर ऑफ़ यूजेस बताए गए हैं कि टेक वर्ड जो है वो हम उनको मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ मीनिंग्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन सेंटेंस है अदनान टेक्स आफ्टर हिज फादर। अदनान टेक्स आफ्टर हिज फादर मीन्स अदनान अपने फादर के जैसा लगता है यानी अदनान की रिजेम्बलेंस अपने फादर से है। तो यहाँ पे टेक का मीनिंग क्या होगा। अदनान लुक्स लाइक या रिजेम्बल्स हर फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ वेरी प्राउड समवन मस्ट टेक हर डाउन। शी इज़ वेरी प्राउड समवन मस्ट ह्यूमिलिएट हर। टेक हर के लिए टेक हर डाउन के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है ह्यूमिलिएट। नेक्स्ट वन हेयर इसी तरह बाकी सेंटेंस भी लिखे गए हैं सी डी और ई पार्ट आप इसको खुद पढ़ के तो इसमें टेक का जो वर्ड लिखा हुआ है ऑपोजिट वर्ड या उसका सेम मीनिंग वो आप इजीली इसको पढ़ के तो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर वर्क बुक। tell us more adverb. Students first of all you have to know what is adverb. Adverb is a word which adds the meaning of verb. Adverb एक ऐसा वर्ड है जो verb को क्वालिटी देता है verb की खूबी में इजाफा करता है। और एक बात आपने और याद रखनी है मोस्टली वर्ड्स जिनकी लास्ट पे एल वाई आता है वो एडवर्ब ही होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं प्रॉम्प्टली, ब्रेवली, नाउ, रफली। आप देख सकते हैं ज़्यादातर के लास्ट पे एल वाई है। और नीचे एक टेबल बना हुआ है हाउ, वेयर, व्हेन एंड वाई। यानी आपने ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो हाउ वाले कॉलम में आएगा, कौन सा वेयर में, व्हेन में और वाई में। आपने इसको पढ़ के तो ये एक्टिविटी अपनी सॉल्व करनी है। ओके नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2 राइट ऑन द एडवर्ब्स फॉर्म्ड
फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव दिए गए हैं, आपने एडजेक्टिव से उसका वर्ब एडवर्ब बनाना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड है ए पार्ट में हैप्पी, हैप्पी इज एडजेक्टिव और हैप्पी से अगर हम लोग एडवर्ब बनाएंगे तो वो हैप्पीली बनेगा। बी पार्ट है ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से उसका जब एडवर्ब बनाएंगे तो वो ब्रेवली बनेगा, एंड सो ऑन। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस। नेक्स्ट वन इज़ रीड एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। आपने ये पैसेज दिया गया है, आपने इस पैसेज को पढ़ना है और इसमें जो वर्ब होगा आपने उसको अंडरलाइन करना है। इसको समझने से पहले आपको वर्ब का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज आ वर्ब जो है वो काम को शो करता है, एक्शन को शो करता है। क्वालिफाइज एन एक्शन यानी किसी भी कोई भी काम कोई भी एक्टिविटी आपकी होगी वो वर्ब कहलाएगा। तो इस पैराग्राफ में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है सलमान वर्क्स इन अ ट्रैवल एजेंसी। सलमान ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। सलमान वर्क्स काम करना, दिस इज़ द वर्ब। ये सेंटेंस को इस सेंटेंस में काम करना क्या है, वो वर्ब है, तो आपने वर्क को अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट में है ही शेयर्स हिज ऑफिस वर्क विद अनदर फर्म। शेयर्स वो तबादला करता है, शेयर्स इज़ आल्सो वर्ब। स्टूडेंट्स ये 2-3 पैसेजेस हैं, इनको आपने रीड करके और इनमें से वर्ब को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट वन इज़ गिव द फेमिनाइन और मैस्कुलाइन नाउन टू द फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स के फेमिनाइन लिखे हुए हैं, कुछ के मैस्कुलाइन मिसिंग है, तो आपने इनको जो वर्ड भी मिसिंग है आपने उसको लिखना है। फॉर एग्जांपल पहला लिखा हुआ है एक्टर एक्ट्रेसेस, एक्टर एक्ट्रेस, कंडक्टर कंडक्ट्रेस। ये सारे मैस्कुलाइन फेमिनाइन नीचे बॉक्स में सॉल्व हैं, आप इसको इजीली यहाँ से कॉपी करके तो लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके सिंगुलर प्लूरल हैं, मैन मेन, ऑक्स ऑक्सन, फ्लाई फ्लाइज। ये सिंगुलर प्लूरल भी आपने लर्न करने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में आपका पहला पैराग्राफ है पोस्टमैन, डाकिया, उसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट वन है आपका मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर, इस पे आपने पैराग्राफ लिखना है। ये पैराग्राफ दोनों लिखे गए हैं, आपने इनको याद करके तो अपनी नोटबुक पे इसका होमवर्क करना है। नेक्स्ट वन है आपका लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। अपनी बहन के नाम आपने ख़त लिखना है और उसको तोहफे का शुक्रिया अदा करना है। नेक्स्ट वन आपका क्रिएटिव राइटिंग में कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है। पैराग्राफ नंबर 1, वी सी अ काइंड ऑफ मिल्क इन टिन्स, इट इज़ पाउडर्ड मिल्क, यानी टिन में जो दूध होता है वो पाउडर्ड मिल्क होता है। ऑल द वाटर इन दिस मिल्क हैज़ इवेपोरेटेड, इवेपोरेट का मतलब होता है बुखारात बनकर उड़ जाना। When fresh milk stays in a dish for a little time, the thick part of milk comes on the top. It is a cream of milk. From this cream people make butter. If milk with the cream on it is made into powder, it is called full cream milk powder. When something floating is taken off to the top of the liquid, we say it is skimmed milk. When the cream is skimmed from the milk, the thin milk that stays is called skim milk. यानी जिस दूध के ऊपर से हम लोग बलाई उतार लेंगे उसकी थिन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो वो स्किम मिल्क कहलाएगा। स्किम मिल्क इज़ गुड बट इट हैज़ नो फैट्स इन इट। स्किम मिल्क अच्छा होता है लेकिन उसमें कोई फैट्स कोई प्रोटीन नहीं होते। इट इज़ नॉट गुड फॉर वेरी यंग बेबीज़। क्वेश्चन नंबर 1, इज़ द मिल्क इन टिन पाउडर और लिक्विड। आपने पैराग्राफ में पढ़ा है इट इज़ पाउडर्ड मिल्क। Question number 2, what becomes of the water in the milk? Question number 3, what comes to the top of the fresh milk when it stays a little in a dish? Question number 4, what does the thick part of the milk have in it? What is cream? Question number 5, last one is, what do people make from cream? लोग cream से क्या बनाते हैं? People make butter from cream. नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका पैसेज नंबर 2, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। फॉर 3 years द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस वैली, मैनी ऑफ द मुस्लिम्स ज्वाइन टू, all supplies to the valleys were cut off. The Makkan saw that no food or drink reached to Banu Hashim. The poor Banu Hashim had to live on leaves and roots of trees and bushes. The condition of the children was particularly pitiable. बच्चों की हालत ख़ास तौर पर काबिल रहम थी. At last some kind-hearted Makkans took pity on Banu Hashim. They tore to pieces the agreement hanging in Kaaba. Question number 1, who lived for 3 years in the valley? Question number 2, who joined the master and his relatives? Question number 3, what did Makkans do? Question number 4, how did the Banu Hashim live? And question number 5, what was the condition of the children? And number 6, who took pity on Banu Hashim? Banu Hashim पर किसने रहम खाया? Some kind-hearted Makkans took pity on him.
आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब. एज यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब. नंबर 1 इज प्रेजेंट, नंबर 2 इज पास्ट एंड नंबर 3 इज पास्ट पार्टिसिपल. Awake, awoke, awoken, beat, become, begin, bend, bind, bite, blow, break, bring, burn, buy, catch, choose and come. These are the forms of verb. You have to learn them. Next one is you have a story, greed is a curse. ये स्टोरी आपने लर्न करनी है और उसको लर्न करने के बाद अपनी नोटबुक पे आपने इसका होमवर्क करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम ग्रामर पोर्शन, टेंसेज. एज यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन मौजूदा, पास्ट मीन गुजरा हुआ माजी एंड फ्यूचर मीन आने वाला. एंड ईच टेंस हैव 4 सब टाइप्स. और हर टेंस की आगे से 4 सब टाइप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, future perfect and so on, future perfect continuous and so on. And you also have to learn this one that a sentence has 3 parts and 3 types. Parts mean subject, verb and object, and types mean simple या affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences. Simple sentences are the sentences in which a statement is written. For example, वो स्कूल जाता है, हम खाना खाते हैं. वी ईट मील, वो स्कूल जाता है. ही गोज़ टू स्कूल. सिंपल सेंटेंसेस में ना सिंपल स्टेटमेंट इज़ रिटन. यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, आपने इस एक्सरसाइज को फिल करना है. नेक्स्ट वन है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जिसमें किसी बात से इनकार किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. वो स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल, हम खाना नहीं खाते हैं, वी डोंट ईट मील. और इसकी भी प्रैक्टिस की एक्सरसाइज दी गई है, ये आपने प्रैक्टिस में इसको फिल करना है. लास्ट वन इज है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर द क्वेश्चन सेंटेंसेस इन विच एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड. और इसके लास्ट पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल. क्या हम खाना खाते हैं, डू वी ईट मीट. और इसकी प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज है, क्या वो किताब पढ़ता है. यहाँ से आपने ये प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज जो है इसको अपनी नोटबुक पे फिल करना है. और इम्पॉर्टेंट नोट आपके लिए ये है स्टूडेंट्स कि आपको जितना भी काम इस स्प्रिंग पैक पे दिया गया आपने वो सारा लर्न करना है और उसका अपनी नोटबुक पे होमवर्क करना है. दैट्स ऑल. थैंक यू.